इस्लामाबाद मुज़ाकरात से चंद घंटे पहले पाकिस्तान के लड़ाका तैयारों के ईरान पहुंचते ही नेतन्याहू ने एक गैर मामूली ऐलान कर दिया है। एक ऐसा बयान जो कम से कम नेतन्याहू से इस मौके पर कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 10 अप्रैल 2026 जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। पाकिस्तान ने एक और कमाल कर दिखाया है। ईरान की अमेरिका के साथ जंग तो हमने रुकवा दी, सऊदिया और ईरान के राब्ते हमने बहाल करवा दिए। अब पाकिस्तान एक और मुसलमान मुल्क की आवाज़ बना है और इस्लामाबाद मुज़ाकरात से चंद घंटे पहले पाकिस्तान के लड़ाका तैयारों के ईरान पहुंचते ही जैसे ही वहां पर हमने मिडिल ईस्ट में एक एयर कॉरिडोर कायम किया, एन उसी मौके पर जो हुआ है वो अनप्रेसिडेंटेड है। नेतन्याहू ने बड़ा ऐलान किया, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ और बड़ी अपडेट्स भी हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी आपने करना है और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो आपने जरूर कॉमेंट सेक्शन में लिखना है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले 2-3 स्टेटमेंट्स हैं, मैं आपके सामने रखूंगा एज इट इज, बगैर तज्जिए के, और आपने समझ लेना है पाकिस्तान की पोजीशन को। साबिक इस्राएली नायब चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं, उन्होंने नेतन्याहू पर तनकीद करते हुए कहा कि इस्राएली वजीर आजम ने ईरानी निज़ाम खत्म करने के बजाय ईरान के निज़ाम को मजीद मजबूत कर दिया। एक बयान में यायर गोलान ने कहा कि नेतन्याहू ने ईरानी निज़ाम खत्म करने के बजाय इसे और मजबूत कर दिया। इस जंग में ईरान स्ट्रेटेजिक फौकियत के साथ उभरा है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू ने खुद को इस्राएली सिक्योरिटी के लिए खतरा साबित कर दिया। अब वो एक दिन के लिए भी इख्तदार में रहने के अहल नहीं। यायर गोलान का कहना था कि 7 अक्टूबर की नाकाम काबीना को अगले दौर की क़यादत नहीं करनी चाहिए। इसराइल की हकीकी सिक्योरिटी के लिए हुकूमत का बदलना बहुत ज़रूरी है। याद रहे कि नेतन्याहू पर करप्शन एलिगेशंस हैं, उसका इख्तदार खतरे में है और वॉर जो है उसके दौरान ही नेतन्याहू अपने इख्तदार के ऊपर था। अच्छा, भारत में इसराइल के जो सफ़ीर हैं रेवियन अजहर, इन्होंने कहा है कि इस्राएली हुकूमत पाकिस्तान को काबिल एतमाद प्लेयर नहीं समझती। इंटरेस्टिंगली, दुनिया में 2 मुल्क हैं जो पाकिस्तान पर एतमाद नहीं कर रहे। एक भारत है और एक नरेंद्र मोदी का मदरलैंड भारत, और दूसरा उसी के बकौल उसका फादरलैंड इजराइल। इसके अलावा दुनिया का हर मुल्क पाकिस्तान को सबसे काबिल एतमाद प्लेयर के तौर पर देख रहा है। रेवियन अजहर ने कहा कि अमेरिका ने अपनी वजूहात की बिना पर फैसला किया कि वो पाकिस्तान की मुआवनत की खिदमात हासिल करे। उन्होंने कहा कि इसराइल ने माजी में भी देखा है कि अमेरिका ने किस तरह कतर और तुर्किया को हमास से मुआहदे के लिए इस्तेमाल किया। ताहम इसराइल के लिए यह बात अहम है कि जो नताइज देखना चाहता है उसके लिए अमेरिका उसके साथ हम आहंग रहे। यानी इसने अपने आप को उससे डिस्कनेक्ट करने की कोशिश की और पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बयान जारी किया। अब आते हैं नाज़रीन इकराम असल चीज़ पर। एक तो अच्छी डेवलपमेंट ये हुई है कि परसों सीज फायर आपको बताया कि कुछ वायलेशंस हुई, लेकिन कल खलीजी ममालिक जो हैं उन पर कोई ईरान की जानिब से हमला जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ। यानी अरब ममालिक पर ईरान की तरफ से सब खैर था, सब ओके की रिपोर्ट थी। और कल का दिन मुसलमानों के दरमियान कम अज़ कम कोई और चीज़ नहीं हुई। अलबत्ता इसराइल की लबनान पर स्ट्राइक्स जारी रहीं। अब इस सबके अंदर ईरान के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं सईद खिताबज़ादा, उन्होंने कहा कि हम जो हैं वो इसराइल की तरफ से लबनान पर हमलों का जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थे। हमारा बटन पर हाथ था, ट्रिगर पे हाथ था। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर इंटरवीन किया और कहा कि भाई हम फर्दर एस्केलेशन रुकवाते हैं। हम अमेरिका को कहते हैं कि नेतन्याहू को समझाओ। अच्छा, अब इस सबके अंदर लबनान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कल कॉल की थी और कहा था कि आप हमारी मदद करें और मदद इस तरह से करें कि इमीडिएटली आप पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक्स हैं उन्हें रोकें, रुकवाने में किरदार अदा करें। आपने ईरान के ऊपर अटैक्स रुकवाए, अब आप ज़रा लबनान के ऊपर भी अटैक्स जो है वो रुकवाएं। अच्छा, इस सबके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये खबर मैं आपको कल रात को भी दे चुका था कि पाकिस्तान ने फौरी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता किया और डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि भाई ये जो काम अब इसराइल कर रहा है ना, आपको पता है कि इसराइल नहीं चाहता था ये सीज़ फायर हो, आपका सीज़ फायर आप देख लें, इसे सैबोटाज कराना है तो करा लें। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से वेस्टर्न मीडिया और यूएस मीडिया भी ये रिपोर्ट कर चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के कहने पर नेतन्याहू जो है उसे कहा कि ज़रा हाथ जो है वो हौला रखो, ज़रा ना अपने मिसाइलों को कंट्रोल में रखो और लबनान जो है उसके ऊपर इस तरह से हमले ना करो। अब नाज़रीन इकराम, नेतन्याहू ने गैर मामूली बयान जारी किया और एक ऐसे मौके पर जब इस्लामाबाद टॉक्स होने जा रही हैं चंद घंटे उनसे पहले, और ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान ने
किससे बचाने के लिए ईरान की लीडरशिप को ईरान अपने फाइटर जेट्स भेजे, पूरे खलीज फारिस पर, पूरे रूट पर एयर कॉरिडोर कायम किया। एवाक तैयारे 6 J-10C जो तैयारे हैं वो पाकिस्तान ने रवाना किए। अब इसी दौरान नेतन्याहू जो है वो अचानक से ये स्टेटमेंट देता है जो कि अनएक्सपेक्टेडली सामने आती है कि इन लाइट ऑफ लेबनान्स रिपीटेड रिक्वेस्ट्स टू ओपन डायरेक्ट नेगोशिएशंस विद इजराइल, यानी लेबनान ये कह रहा है कि डायरेक्ट इसराइल के साथ नेगोशिएशंस हों। आई इंस्ट्रक्टेड येस्टरडे टू बिगिन अ डायरेक्ट नेगोशिएशन विद लेबनान एज सून एज पॉसिबल। नेतन्याहू ने कहा कि मैंने डायरेक्शंस दे दी हैं कि लेबनान के साथ डायरेक्ट नेगोशिएशन शुरू की जाए और इसमें हिजबुल्लाह को डिसार्म करने की बात हो, पीसफुल रिलेशंस जो है दोनों ममालिक के दरमियान कायम हो। और जो लेबनान है वो इसराइल के वज़ीर आज़म की तारीफ करता है, अप्रिशिएट करता है कि वो डीमिलिटराइज करना चाहते हैं बैरूत को और लेबनान के लिए मामलात ठीक करना चाहते हैं। अच्छा, नेतन्याहू जो है उसकी ये स्टेटमेंट जो है ये डोनाल्ड ट्रंप से उसकी जो कॉल हुई और स्टीव विटकॉफ जो है उससे जो नेतन्याहू की बात हुई उसके बाद ये हुआ है। और इस सब के अंदर सीनियर यूएस ऑफिशियल्स ने कहा है कि विटकॉफ ने तो बहुत क्लियरली ये बता दिया कि जो स्ट्राइक्स हैं लेबनान के अंदर वो उन्हें काम डाउन करना पड़ेगा ताकि निगोसिएशंस हो सकें और ये दरवाज़ा तब खुले। अब इसराइल और लेबनान में बराह रास्त मुज़ाकरात का आगाज़ पाकिस्तान की इनडायरेक्ट सिफारतकारी से हो चुका है। पाकिस्तान ना ही इसराइल के साथ बैठता है, ना ही इसराइल के साथ बात करता है। पाकिस्तान क्योंकि रिकग्नाइज नहीं करता। अमेरिका और ईरान का हमने सीज़ फायर करवाया, लेकिन अमेरिका को बता दिया कि बता दो भाई इसराइल को कि ईरान ये करने जा रहा था और आप भी हाथौला रखें वरना ये मुज़ाकरात नहीं हो पाएंगे। अच्छा, अब पाकिस्तान के इस एफर्ट की वजह से एक और अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई है और एक और मुसलमान मुल्क जो है उसमें भी जंग पाकिस्तान ने रुकवा दी है। और पाकिस्तान ने ईरान के बाद लबनान की दरख्वास्त पर लबनान में जंग रुकवा दी है। लबनान के सदर जोसेफ ऑन ने कहा कि इसराइल और लबनान में बराह रास्त मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है, मस्बत जवाब मिला है और इस वक्त जंग बंदी जो है वही वाहिद हल है। अच्छा, सबसे अहम तरीन चीज़ यह है कि मैंने इस हवाले से पाकिस्तान के आला तरीन सिक्योरिटी सोर्सेज से जब बात की और अंदर की खबर निकलवाने की कोशिश की तो बताया गया है कि ओवरनाइट हाई लेवल एंगेजमेंट हुई पाकिस्तान की यूएस के साथ। डायरेक्ट जो राब्ता है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ किया गया और ये बहुत वाज़े अंदाज में बताया गया कि इस स्टेज के ऊपर क्योंकि लबनान डिसाइडेड था, इसराइल उससे पीछे हटा, अमेरिका ने उस पर कंफ्यूजन क्रिएट की, तो पाकिस्तान ने कहा था ना तो ये फिजिबल है ना ही ये एक्सेप्टेबल है कि इस नुक्ते के ऊपर, इस स्टेज के ऊपर आप जो पहले से पैरामीटर्स हमने तय कर दिए हैं मुज़ाकरात के उनसे पीछे हटें और लबनान जो है उसकी इंक्लूजन इस फ्रेमवर्क का हिस्सा है। उसे अगर नेतन्याहू की ईमा पर इसमें से निकालते हैं आप, अमेरिका को ये पाकिस्तान ने कहा, तो फिर ये पीस टॉक्स नहीं हो पाएंगी, ईरान भी इस पर नहीं आएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पूरे का पूरा प्रोसेस जो है वो डीरेल हो जाएगा। अमेरिका ने इस पर थोड़ा सा हिचकिचाहट दिखाई लेकिन पाकिस्तान फर्म रहा और इसमें सीनियर सोर्सेज के मुताबिक ये क्लैरिटी ईरान को भी बता दी गई कि आप जो हैं वो भी डिप्लोमेटिक मोमेंटम बरकरार रखने के लिए ज़रा सीज़ फायर के ऊपर रखिएगा अपना हाथ जो है और फेस टू फेस मामलात जो हैं दोनों मुल्कों को हम आपस में बिठा देंगे और दोनों मुल्कों के आपस में पहले हो सकता है थ्रू पाकिस्तान ज़रा इनडायरेक्ट टॉक्स हो। ओमान में भी ऐसी हुई थी, एक कमरे में ओमान वाले जाते थे, ईरानियों से बात करते थे, फिर दूसरे कमरे में अमरीकियों से करते थे। हो सकता है कि शुरू ऐसे हो लेकिन बाद में हम इन्हें इकट्ठे भी बिठा दें। और कुछ और लोकेशंस भी आ रही हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से, बहुत सी चीज़ें अभी मैं सामने नहीं रख पा रहा आपके सामने क्योंकि हर चीज़ बताने वाली नहीं होती, लेकिन इंशाल्लाह बहुत कुछ ठीक होगा। पाकिस्तान ने लबनान की जंग भी रुकवा दी है, अभी के लिए यही खुशखबरी काफ़ी है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।